गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस राय में क्या अंतर होता है यह डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। यह एक प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए रॉयल चार्टर के तहत 15 वर्षों के लिए अनुमति दिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी थी जिसमें कुल 24 सदस्य होते थे। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य को एनुअली इलेक्ट किया जाता था। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध ने कंपनी को दीवानी राइट्स नजमादुल्ला, जो कि बंगाल के नवाब थे, उनसे मिल गया था। इस प्रकार 1765 से 72 तक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बन गया था। इसमें कंपनी के पास अथॉरिटी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन अथॉरिटी नहीं थी। कंपनी के सर्वेंट्स ने बहुत करप्शन करने लगे। इस प्रकार वह बहुत अमीर बनते चले गए। कंपनी की हालत ख़राब होती चली गई। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सभी रेवेन्यू अफेयर्स और सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने को कहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें कुल 6 सदस्य थे। एक थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 सदस्य क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सभी डिसीजन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा अप्रूव किया जाता था। इस प्रकार डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल सेटअप हो गया, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बनाए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तीनों में एक एक गवर्नर थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जब ख़राब हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको रिवाइव किया जाए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अनुसार मद्रास के गवर्नर को और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करने को कहा जाता था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर और बंगाल थे और अंतिम बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता है। फिर और भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लाया गया। इस एक्ट के अनुसार बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज और सभी टेरिटरीज को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल में आ गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक
बंगाल के गवर्नर जनरल 1828 से 1833 तक रहे। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे इस प्रकार, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 1835 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। और भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1856 से 1858 तक रहे। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। इसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को बॉडी को हटाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस किया गया। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनले थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम ब्रिटेन में रहकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना रहता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एजेंट जो इंडिया में रहकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, उसे वाइस राय कहते थे। लेकिन पहले से ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। इन दोनों पोजीशन को एक ही व्यक्ति को दे दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को वाइस राय बना दिया गया। फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस राय पोजीशन को मर्ज कर वाइस राय का नाम दिया गया। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक वाइस राय रहे। अंतिम वाइस राय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहे। देश के आज़ाद होने पर यह पोजीशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बन गई। लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चुना गया। यह 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहे। फिर 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 24 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, जिसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर होता था। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव थे। अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हास्टिंग्स थे। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हास्टिंग्स थे। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। पहला वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे।